फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास +1 की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 बिजनेस स्टडीज का। आर.के. सिंगला की है हमारी बुक है और ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। और इससे पहले के जो 3 चैप्टर्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको गिवन है, तो वहां पे आप देख सकते हैं, उन्हें भी समझ सकते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको ये बताया हुआ कि फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि ओनरशिप कैसी है, इसकी ओनरशिप कैसे है, कितने लोग जो है ओनर होते हैं, कितने लोगों के पास बिजनेस है, कितने लोग जो है बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आपको एक पिक्चर चार्ट भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और ये जो चार्ट है ये आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये आपके अलग अलग चैप्टर्स है। अलग अलग चैप्टर्स में आपको ये हर एक जो है अलग अलग वीडियोस जो है आपको मिलेंगी। और सोल प्रोप्राइटरशिप का अलग है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का अलग है, पार्टनरशिप का अलग चैप्टर है आपको, और इसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी आपको हर एक चैप्टर में। तो अभी हम ऊपर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको पता होगा कि पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में ना छोटे छोटे बिजनेस हुआ करते थे, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास इतनी कैपिटल भी नहीं होती थी, तो वो छोटे छोटे लेवल पे अपना बिजनेस करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला वैसे वैसे लोगों ने अपना बिजनेस करने का ढंग भी बदल लिया। पहले लोग एक आधा लोग बिजनेस करते थे, फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग बिजनेस करने लग गए, ठीक है। तो अब उसी के केस में हमारे पास फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर है, एक जॉइंट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है कि यानी कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मिलके जो है काम करती है। प्राइवेट का मतलब क्या है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। पब्लिक सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जॉइंट सेक्टर का मतलब जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही होते हैं। अब आगे देखो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर 2 है, नॉन कॉर्पोरेटेड, नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेटेड। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कोई कंपलसरी नहीं है, करवाना हो करवाओ, नहीं करवाना हो ना करवाओ। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कि इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब क्या होता है, अकेला। प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, ओनर, यानी कि एक ही अकेला ओनर, जो एक ही पर्सन मिलकर जो बिजनेस करता है वो क्या है, किसके अंदर आता है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में फैमिली मेंबर से मिलकर बिजनेस करते हैं। अब जो फैमिली मेंबर बिजनेस करते हैं उसमें एक हमारा मेन मेंबर होता है, जो हमारा घर का बड़ा होता है, उसको हम कर्ता कहते हैं, ठीक है, वो जो है वो बिजनेस करता है, यानी कि सारे डिसीजन जो है वही लेता है। पार्टनरशिप जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके आपस में प्रॉफिट बांटने के लिए बिजनेस करते हैं। जॉइंट वेंचर जो है ये हमारी कंपनी होती है। कंपनी में कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 के अकॉर्डिंग जो है इसमें काम होता है। इनकॉर्पोरेटेड में जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब इसमें जॉइंट वेंचर में ना ये काफी रिस्की होता है। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी इसमें आएगा ये 1956 वाला पॉइंट। और कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है कि जिसमें लोग जो है आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़े से लोग, और थोड़े से लोग जो है अपने फंड्स इकट्ठा करते हैं और अपने जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी हेल्प के लिए ये इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर में नॉन कॉर्पोरेटेड, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से सारा गवर्नमेंट के अंडर आता है। इनकॉर्पोरेटेड में पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज, ये आपको अलग अलग चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। अब जो हमारा ये मेन चैप्टर है वो किसके ऊपर है, सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है कि जिसके अंदर एक ही अकेला ओनर जो है वो हमारे बिजनेस के अंदर होता है। बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी काम किए जाते हैं वो पर्सन अकेला करता है। जितनी कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट करना होता है उतनी कैपिटल लगा के वो बिजनेस स्टार्ट करता है। सारा लॉस उसी का, सारा प्रॉफिट उसी का, सारी लाइबिलिटी भी उसी की। सारी लाइबिलिटी का मतलब कि अगर मान लो बिजनेस में कोई लॉस हो गया तो लॉस देगा कौन, लॉस भी वही देगा। जितना भी लॉस होगा वो देगा कौन, वही देगा, कोई और देने नहीं आएगा। अब अकेले का मतलब ये नहीं है कि वो किसी और पर्सन की हेल्प नहीं ले सकता, वो अपने नीचे वर्कर रख सकता है। अकेले कैपिटल लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अकेला ही कैपिटल लगाएगा, वो दूसरों से लोन लेके कैपिटल भी लगा सकता है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है, देखिए इसकी एक डेफिनेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है विच इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि जो कौन चलाता है, एक सिंगल पर्सन। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि एक सिंगल पर्सन ही एक बिजनेस चलाता है, वो इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट। यानी कि अब देखो मैंने बताया ना कि वो अपने नीचे वर्कर रख सकता है, लेकिन उस वर्कर के किए हुए काम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो खुद ही है। और जितने भी प्रॉफिट्स हैं या लॉसेज हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट और लॉस
वही लेगा। ठीक है, अब देखो जो बिजनेस करता है उसको क्या कहते हैं, अकेला बिजनेस जो पर्सन करता है उसको सोल ट्रेडर कहते हैं, और जो बिजनेस किया जाता है अकेले वो उसको क्या कहते हैं, सोल ट्रेड कहते हैं। आगे इसकी फीचर्स हैं सोल ट्रेड की, इंडिविजुअल ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप का मतलब कि मालिक कौन है, वो एक अकेला ही पर्सन इसका मालिक होता है। ठीक है, किसी और का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता। सोल मैनेजमेंट, वो अपने नीचे वर्कर रख सकता है, लेकिन उस वर्कर के किए हुए काम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वही होगा। काम चाहे उसके वर्कर ने गलत किया हो, लेकिन फंसेगा कौन, वो जो है इंडिविजुअल जो ट्रेडर है वो। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, यानी कि अगर उसको लॉस हो जाता है, उसके बिजनेस में जो पैसा है वो तो उसका जाएगा ही जाएगा, साथ में जो उसकी पर्सनल, जो उसके पास कैपिटल होती है, जो उसके घर की जो कैपिटल होती है वो तक भी चली जाती है। अगर उसको लॉस हो जाए, उसको कहीं ना कहीं से तो वो कवर अप करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, अपना मनपसंद वो बिजनेस सेलेक्ट कर सकता है, किसी और की राय लेने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो अकेला ही है। नेक्स्ट है सीक्रेसी, अपने बिजनेस की जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो किसी और को बताएगा ही नहीं, तो बिजनेस में जितनी भी बातें हैं वो सारी क्या रहेंगी, सीक्रेट रहेंगी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस, नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि उसका बिजनेस और वो जो पर्सन जो बिजनेस कर रहा है उसको अलग अलग नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे आपको कंपनी उसमें पढ़ना पड़ेगा आगे +2 में कि जो है बिजनेस और जो हमारा ओनर होता है वो दोनों अलग अलग माने जाते हैं कंपनी के केस में, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ऐसा नहीं होता। अनडिवाइडेड रिस्क, जितना भी रिस्क होता है वो सारा उसका क्या है, उसका खुद का अकेले का है, क्योंकि अगर उसका प्रॉफिट खुद के अकेले का है तो रिस्क भी उसका खुद ही का ही है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी फीचर्स हैं सोल ट्रेड की। अभी हमें इसके क्या करने हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करने हैं, तो उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है हमारे एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेड। एडवांटेजेस क्या है, क्विक डिसीजन। सोल ट्रेड में क्या होता है कि एक अकेला ही पर्सन होता है डिसीजन लेने के लिए, तो फटाफट से डिसीजन ले सकता है, उसको किसी से सलाह लेने की तो जरूरत नहीं है, तो उसका जो चाहता है वो फटाफट से वो डिसीजन ले लेता है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, अब वो अकेला ही पर्सन होता है, किसी और को उसके बिजनेस की कोई बात पता ही नहीं लगती, तो सारी बातें क्या रहती है, सीक्रेट रहती है, किसी को पता नहीं लगेगी। डायरेक्ट मोटिवेशन, उसको किसी बाहर से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे को अपना काम करना है। ठीक है, उसको क्या पता है, उसको ये पता है कि अगर मैं अच्छे से काम करूंगा मेरे को ज्यादा बेनिफिट होगा, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसलिए वो क्या करता है, अपना मन लगा के काम करता है। डायरेक्ट मोटिवेशन, पर्सनल कंट्रोल होता है उसका, वो अकेला ही पर्सन होता है, अपने अच्छे से काम करता है, लापरवाही कुछ करता नहीं है, तो उसका पर्सनल खुद का कंट्रोल है। इजी फॉर्मेशन, कोई इसमें फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से इसमें एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। वो तो कुछ ही केसेस में होता है कि जिसमें हमें जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है गवर्नमेंट से, लाइसेंस लेना पड़ता है, जैसे मेडिसिन वगैरह जो है उसके केस में, लेकिन बाकी जो है इसका फटाफट से जो है एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। ये है इसके एडवांटेजेस। अब ये है हमारी डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस हम कह सकते हैं। लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल, अब जो कैपिटल जो है वो क्या है, लिमिटेड है, एक अकेला ही पर्सन है, कितनी कैपिटल लगाएगा, कितने लोन लेके लगा लेगा वो कैपिटल, तो यानी कि उसके पास कहने का मतलब है कि बहुत थोड़ी ही कैपिटल होती है उसके बिजनेस में। नेक्स्ट है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि यानी कि अगर मान लो वो बीमार पड़ जाए, बीमार ना पड़े, मान लो अगर उसको कहीं काम से बाहर जाना पड़ जाए, या तो उसको इतने दिन के लिए बिजनेस बंद करके रखना पड़ेगा, या अगर उसने अपने नीचे वर्कर लगा रखा है या उसके भरोसे छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर मान लो उसकी डेथ हो जाती है, जो बंदा जो है, जो पर्सन जो है वो बिजनेस कर रहा है, वो क्या होगा, वो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर मान लो उसको लॉस हो जाता है अपने बिजनेस के अंदर, तो उसके पर्सनल जो असेट्स हैं वो तक भी बिक जाती हैं। ठीक है, उसका अपना पर्सनल, यानी कि अगर उसके पास अगर घर भी हुआ ना अपना, तो भी बिक जाएगा अगर उसको लॉस हो गया बिजनेस में, क्योंकि भरना तो उसको बेचारे को अकेले के ही है। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि यानी कि उसको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग सारे डिसीजंस खुद ही लेने पड़ते हैं, प्रोडक्शन का काम, सेल का काम, जो जितना भी काम है उसको सारा खुद को अकेले को ही मैनेज करना पड़ता है। अब कोई भी जो पर्सन है वो अकेला इतना परफेक्ट नहीं होता कि वो सारे के काम कर सके अकेले ही, तो इसीलिए जो उसका मैनेजमेंट है वो भी उसका बिगड़ने लगता है, अनबैलेंस सा सब कुछ हो जाता है। तो ये सारी इसकी क्या है, लिमिटेशंस। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 की रहेगी। थैंक यू वेरी मच।